ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्रिय भक्त गुरु, आप सभी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सभी भक्तजन स्नान करेंगे योगिनी एकादशी की प्रीत कथा। कहा जाता है हिंदू धर्म ग्रंथों में हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व बताया गया है। इन्हें अलग अलग विशेषताओं के कारण इनके नाम भी भिन्न भिन्न रखे गए हैं। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं। मलमास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती हैं। इन्हीं एकादशियों में एक एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी का उपवास रखने से समस्त पापों का नाश होता है तथा इस लोक में भोग और परलोक मुक्ति भी मिलती है। तो चलिए अब कथा को सुनते हैं। कथा सुनने से पहले आप सभी भक्तगणों से एक अनुरोध है, अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिख कर ही जाइएगा। तो चलिए अब भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कथा को पूरा अंत तक सुनते हैं। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो। महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने जेठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, सो अब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडव पुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराणों में कही गई कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालक्षी नामक की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोधित पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगाया कि तो राजा के पास आकर बताया, हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुन राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके ओठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधर्मी, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पते और मृत लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करी। कुबेर के श्राप से यह तत्क्ष स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई।
मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगा, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रहा। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हेममाली हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत बुद्धि तपस्वी थे। वह दूसरे ब्राह्मण के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममालिनी वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममालिनी को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से नीच कर्म किया है जिसे तू कोढ़ी हुआ और भयंकर कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बातें सुनकर हेममालिनी बोला, हे महामुनि श्रेष्ठ, मैंने राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममालिनी है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव जी के पूजा के लिए कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञात ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प ना पहुंच सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग रहा है। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अंत्य कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे मेरी मुक्ति हो जाए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममालिनी, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करोगे तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेममालिनी अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधिवत पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 28,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। तो इस तरह से योगिनी एकादशी की व्रत कथा संपन्न हुआ। तो अब सुनेंगे तुलसी माता की कथा। इस कथा को सुनकर आप अपना एकादशी का व्रत पूरी करेंगे। तो पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु का भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानव राज्य जलंधर से संपन्न हुआ। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानों में युद्ध हुआ और जलंधर युद्ध पर जाने लगा तो वृंदा ने कहा, स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं। आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, पूजा करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते मैं अपना संकल्प नहीं तोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को ना हरा सका। सारे देवता जब हराने लगे तो विष्णु जी के पास पहुँचे।
सारे देवता जब जलंधर को ना हरा सके, हारने लगे, तो विष्णु जी के पास पहुँचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि भगवान, दूसरा कोई उपाय हो तो बताइए, लेकिन हमारी मदद जरूर करिए। इस पर भगवान विष्णु ने वृंदा का जलंधर का रूप धारण कर और वृंदा के महल में जा पहुँचे। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा से ही उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा, उधर जलंधर युद्ध में देवताओं से हार गया, मारा गया और उसका सिर कट कर अलग हो गया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा, जिन्होंने जलंधर का रूप धारण कर रखा था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए, पर कुछ बोल न सके। वृंदा ने क्रोधित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वो पत्थर की हो जाएं। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वो अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। जब भगवान विष्णु जी ने उस पौधा का नाम तुलसी रख दिया और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी रहूँगी, जिसे शालिग्राम के रूप नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाऊँगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। साथ ही देवउठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है और तभी से एकादशी के पूजा में या सत्यनारायण की पूजा में या जो भी भगवान विष्णु की पूजा होती है उसमें तुलसी दल की भोग अवश्य लगाया जाता है। तभी भगवान विष्णु अपनी भोग स्वीकार करते हैं, पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय हो, तुलसी माता की जय हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी कथाएं आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा कि हमारी कथाएं आप सभी को कैसी लगी। फिर मिलते अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।